हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाइज के। आज हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। तो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हायरार्की क्या है, क्रम क्या है, किस आधार पर रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है, तो आज उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल है क्या। The hierarchy of risk control, it is a systematic approach to control workplace hazard। मतलब एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो वर्क प्लेस हजार्ड को कंट्रोल करता है। मीन्स इट इज ए वे ऑफ डिटरमाइनिंग विच एक्शन विल बी द बेस्ट कंट्रोल ऑफ हजार्ड इन द वर्क प्लेस। मतलब ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा एक्शन है जो हजार्ड को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, जो कि वर्क प्लेस पे हजार्ड है तो उसको अच्छे से कंट्रोल क्या कर सकता है, ये है जो डिटरमाइन करता है। अब देखते हैं कि हायरार्की को कंट्रोल करने के लिए The hierarchy of control has 5 levels of action to reduce or remove hazard। तो इसके 5 लेवल ऑफ एक्शंस है जिससे हायरार्की ऑफ कंट्रोल किया जाता है। मीन्स वर्क प्लेस पे जो हजार्ड अवेलेबल है तो उसको या तो कम कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हो वो पांचों क्या क्या है। तो एक क्या क्या है, फर्स्ट है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन में क्या करते हैं कि फिजिकली रिमूव द हजार्ड। इसको फिजिकली हम रिमूव कर देते हैं। सपोज हाइट पे कोई काम है तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें जिससे कि हमें हाइट पे ना जाना पड़े, तो और नीचे से ही काम हो जाए। तो उस अगर वैसा कुछ किया जाता है तो इसको इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। और इसमें फिजिकली रिमूव हजार्ड को फिजिकली रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि हाइट पे जाना नहीं पड़ा तो हाइट का जो रिस्क है वो हमें झेलना नहीं पड़ा। नेक्स्ट दूसरा जो है वो सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेस विथ लेस हजार्डस प्रैक्टिस और प्रोसेस। मतलब रिस्क जिसमें है तो उसमें जो ज्यादा रिस्क वाले जो चीजें हैं उससे रिप्लेस कर से लेस हजार्डस प्रैक्टिस हम वहाँ पे फॉलो करें जिसमें कम खतरा हो, तो उसको इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइट पे कोई काम है और हम जनरल सीढ़ी लगा के जा रहे हैं, अराउंड 10 मीटर हाइट पे काम है, जनरल सीढ़ी को 10 मीटर तक लगाया है, तो उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है और उसको प्लेस करने में भी रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बनाने में भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो उससे बेटर है क्या है कि हम लेस हजार्डस प्रैक्टिस को फॉलो करें, जैसे कुछ सीजर लिफ्ट या सीजर लिफ्ट का हम इस्तेमाल करें या कोई एरियल लिफ्ट का इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा, रिस्क फैक्टर यहाँ पे कम हो जाएगा। थर्ड जो इसका एक्शन लेवल ऑफ एक्शन है वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल का मतलब होता है कि आइसोलेट पीपल फ्रॉम द हजार्ड। आदमी को ही हजार्ड से आइसोलेट कर देना। जैसे कि कोई ओपनिंग है और वहाँ पे हमने कुछ ऐसे अरेंजमेंट कर दिए जिससे ओपनिंग से गिरने का कोई डर नहीं है, कोई संभावना नहीं है, तो उसको हम लोग इंजीनियरिंग कंट्रोल कहते हैं। दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि कोई स्कैफोल्ड बना रहे हो और उस पे स्कैफोल्ड पे है जो सारे रेलिंग प्रोवाइड कर दिए गए, टो गार्ड लगा दिए, रेलिंग करा देते, ये क्या है, इंजीनियरिंग कंट्रोल है। अब उस प्लेटफॉर्म से कोई भी आदमी गिरने की संभावना नहीं रहेगी। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मीन्स चेंज द वे ऑफ पीपल वर्क। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या जाता है, आदमी जिस तरह से काम करते हैं उसको वे को चेंज कर दिया जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या क्या एक्शन लेते हैं जो आदमी के वे को चेंज करता है काम करने में, वो आगे आएगा, उसको हम उसमें बताएंगे। और उसके बाद है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो एक तो जानते हैं पीपी है जो लास्ट है, तो इसका इस्तेमाल। चलिए वन बाई वन देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले इलिमिनेशन है, तो इलिमिनेशन के बारे में जान लेते हैं। इट इज ए टॉप एलिमेंट है, हायरार्की का टॉप एलिमेंट है। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, इन दिस वे रिस्क का टोटली, इसमें रिस्क को टोटली रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि पेंटिंग वर्क 5 मीटर हाइट पे है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 मीटर पे जाने के लिए अगर हम जाते हैं तो उसका फोल्ड बनाने होंगे या सीढ़ी लगाने, जो कि रिस्की है। उसका फोल्ड बनाने में टाइम काफी कंज्यूम होगा, उसको बनाने में रिस्क भी ज्यादा है। तो उससे बेटर क्या है, अगर नीचे से काम हो सकता है तो हम क्या करें, एक लॉन्ग स्टिक अटैच करके ब्रश के साथ और उस जॉब को हम कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, टोटली है जो रिस्क को यहाँ पे रिमूव कर दिया।
रिमूव द केबल केप्ट ऑन एक्सेस, बहुत सारे केबल एक्सेस पे पड़े हुए हैं जिसमें कि वहाँ पे भी रिस्क ज़्यादा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। तो अगर इसको हटा दिए तो वहाँ पे आपने रिस्क को टोटली रिमूव कर दिया। अब है रोबोटिक ऑपरेशन में, जैसे ऑटोमोबाइल सिस्टम जो होते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे बहुत सारे खतरनाक काम होते हैं। वहाँ पे अगर आदमी जाता है तो उसके साथ काफ़ी रिस्क फैक्टर है, तो वहाँ पे रोबोटिक ऑप्शन कर दिया, ऑटोमेटिक होता रहता है। तो यहाँ पे क्या किया, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो सेकेंड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि अगर इलिमिनेशन कंट्रोल नहीं होता, इफ इलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल, इलिमिनेशन करना पॉसिबल नहीं है, देन में भी अप्लाई सब्स्टिट्यूशन, तब है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई किया जाता है वर्क प्लेस हजार्ड को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो माइट बी ट्राई टू स्विप इट फॉर समथिंग लेस, इससे क्या होता है हम इसको चेंज कर देते हैं लेस हजार्ड प्रोसेस में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि कोई पेंट किया जा रहा है, तो पेंट में यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि सॉल्वेंट पेंट से ये क्या होगा कि उसके जो फ्यूम्स है जो नाक में जाएंगे तो उसके लिए खतरनाक है। तो अगर सॉल्वेंट पेंट के जगह पे अगर वाटर बेस्ड पेंट लगाया जाए तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब जैसे कि कोई भी सॉल्वेंट है जिसका फ्लैश पॉइंट लो है, अगर हाई के साथ उसको रिप्लेस कर देते यहाँ पे आग लगने की भी संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि हाई फ्लैश पॉइंट, लो फ्लैश पॉइंट को हटा करके हाई फ्लैश पॉइंट कर दें, लो में आग, लो फ्लैश पॉइंट रहेगा तो आग जल्दी लग जाएगी, हाई रहेगा तो नहीं लगेगा। यूज ऑफ लो वोल्टेज टूल्स, लो वोल्टेज टूल्स का इस्तेमाल वहाँ पे करें। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें अगर हाई वोल्टेज की जगह पे लो वोल्टेज टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो मेथड सारे हुए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल में है, इंजीनियरिंग कंट्रोल में है कि इफ सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल, अब सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, देन मे बी अप्लाई इंजीनियरिंग कंट्रोल टू मैनेज वर्क प्लेस, तब यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क प्लेस हजार्ड को मैनेज करने के लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोवाइड गार्ड ऑन मशीन, और मशीन पे हमने गार्ड लगा दिया तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंजीनियरिंग कंट्रोल दे दिया, वहाँ पे हाथ जाएगा ही नहीं क्योंकि गार्ड लग गया है। रेलिंग ऑन ओपन एज ऑफ रूफ, ओपन एज के रूफ पे रेलिंग लगा दिया तो गिरने की संभावना इसने बिल्कुल खत्म कर दिया, इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा दिया। डेंडस इक्विपमेंट कैंप इंक्लोज विद बैरियर, जो डेंडस इक्विपमेंट में जिसमें हाथ पैर कटने की डर है, वहाँ पे बैरियर प्रोवाइड कर दिया, अब वहाँ पे आदमी के ऑर्गन्स नहीं जा सकता, तो वहाँ पे ये डेंडस, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने की डर खत्म हो गई। इलेक्ट्रिकल पैनल प्रोटेक्टेड विद हार्ड कंट्रोल मेजर, अब जो इलेक्ट्रिकल पैनल है और अगर उसको ओपन छोड़ दिया तो प्रॉब्लम ज़्यादा है। अब वहाँ पे क्या किया, हार्ड कंट्रोल मीन्स वहाँ पे जो पैनल, वहाँ पे हार्ड कंट्रोल मतलब बैरियर डाल दिया, तो अब क्या वहाँ पे कोई पार्टिकुलर आदमी नहीं जाएगा, वहाँ पे पार्टिकुलर आदमी जाएगा जो उस काम से रिलेटेड है, सभी लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। तो ये हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होता है चेंज द वे ऑफ पीपल, में बात कर रहा था इसका, तो उसके वे को, काम करने के वे को चेंज करके हम इसको कर सकते हैं कंट्रोल वर्क प्लेस हजार्ड को। तो क्या है, सबसे पहले फॉलो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, फॉलो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड प्रोसीजर, तो सेफ सिस्टम का जो काम करने का तरीका है उसके सेफ वर्क सिस्टम को, प्रोसीजर को फॉलो करें। फॉर एग्जांपल देखते हैं, रिड्यूसिंग द टाइम स्पेंड विद द हजार्ड, अब यहाँ क्या करें, जहाँ पे हजार्ड ज़्यादा है वहाँ पे हम टाइम को स्पेंड कम करें, उसको रिड्यूस करें, कम से कम समय दें, तो इससे ये क्या हुआ, चेंज ऑफ वे हो गया। इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू वर्क सेफली विथ हजार्ड, तो इसके बारे में जहाँ पे हजार्ड ज़्यादा है तो उसको काम सेफली कैसे किया जाए, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाए या इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो ऑटोमेटिक वो हजार्ड कम हो जाएगा, लोगों को जानकारी होगा और उससे सतर्क रहेंगे। सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग दोज हु वर्क विथ हजार्ड, तो वैसे वर्क में जिसमें हजार्ड ज़्यादा है तो वहाँ पे सुपरविजन करना जरूरी है, मॉनिटरिंग करना जरूरी है। अब कुछ एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को लागू करने के क्या क्या तरीके उसके, जिससे प्रोसीजरल कंट्रोल लगे, जितने भी प्रोसीजर साइट पे बने हुए हैं अलग अलग जॉब का, तो वहाँ पर अगर प्रोसीजरल कंट्रोल लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जो वर्क में जो हजार्ड हो ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। जॉब रोटेशन कर देते हैं, मिनिमाइज टाइम एक्सपोजर, जहाँ पे कि अभी बताया हजार्ड ज़्यादा है तो वहाँ पे अगर हम टाइम को मिनिमाइज कर दें तो मीन्स जॉब रोटेशन, अलग अलग लोग आएंगे तो वहाँ पे एक्सपोजर कम होगा।
जैसे सपोज कहीं पे है पॉइजनस गैस का हल्का हल्का लीकेज रहता है और वहाँ पे एक ही आदमी को लंबे समय तक रखेंगे तो उसको एक्सपोजर ज़्यादा होगा। अगर आदमी को बदल बदल के करेंगे तो एक्सपोजर पर्टिकुलर को कम कम लगेगा। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस दे दें। ट्रेनिंग और अवेयरनेस करने से क्या होता है, उसमें नॉलेज आएगी तो उससे वो गलत काम नहीं करेगा। सुपरविजन कंपलसरी है। चलिए कुछ एग्जांपल और इसका हम देखते हैं। ऑल टाइप ऑफ परमिट का अप्लाई करें, जिसमें उसमें जो भी प्रिकॉशन लेने के लिए बताया गया उसको फॉलो करें। अलार्म सिस्टम डालें, सेफ्टी साइन बोर्ड लगाएं, वार्निंग बोर्ड लगाएं, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए, जानकारी हो कि यहाँ पे गलत है। साइन का मतलब क्या होता है वो समझे। वार्निंग बोर्ड लगाने से उसको मालूम पड़ेगा। इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, इंस्पेक्शन करना चाहिए, ऑडिट करना चाहिए, जिससे वर्क प्लेस पे क्या क्या हजार्ड है उसका पता चले। एंड बीच बीच में सेफ्टी कैंपेन करना चाहिए। सेफ्टी कैंपेन करने से क्या होता है, साइड पे जितने भी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा है वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये लास्ट रिसोर्स है वर्क प्लेस हजार्ड को कम करने के लिए। और ये लेस होता है। पीपी विल ओनली प्रोटेक्ट द वर्कर इफ वर्कर चूजेस टू बियर द करेक्ट पीपी। ये तभी वर्कर को प्रोटेक्ट करेगा जब वर्कर है जो करेक्ट पीपी का सिलेक्शन करता है और उसको पहनता है। एंड बियर इन द करेक्ट मैनर फॉर करेक्ट टाइम, और इसको करेक्ट मैनर में पहनता है, करेक्ट टाइम पे पहनता है। सपोज हाइट पे काम कर रहे हैं और हेलमेट पहने हैं बट चीन स्ट्रिप नहीं लगाए हैं, तो वो करेक्ट मैनर पहनने का नहीं है। चीन स्ट्रिप वहाँ पे लगाना चाहिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हेलमेट के साथ गिरेगा तो सर में चोट नहीं आएगा। तो अभी आपने देखा हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। तो चलिए दोस्तों, अब हमारी बारी है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।